आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बीपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड फेज के टीचर बहाली के लिए एक सेट तैयार किया गया है और यह सेट जो है साइंस का है, समान विज्ञान का। और इस सेट में समान विज्ञान के 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ये जो 100 प्रश्न हैं ये मुख्य रूप से अभी बीपीएससी सेकंड फेज का टीचर बहाली और बिहार एसएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसमें जितना प्रश्न है वो सारे प्रश्न समान विज्ञान का है और बिहार से रिलेटेड या फिर रेलवे से रिलेटेड जितना भी प्रश्न होगा, ये जितना भी एग्जाम होगा, सारे प्रश्नों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न समान विज्ञान से रिलेटेड है ये सब। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, इस सेट में हम टोटल 300 से ऊपर प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग केवल 100 प्रश्न को देख रहे हैं और फिर 100 अगले वीडियो में आएगा। तो आप इसको देख करके और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनता हो उसको भी कंप्लीट कीजिएगा और फिर आगे जो आएगा उसको भी आप लगातार देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है? ऑप्शन ए है वायु और जल, ऑप्शन बी है सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, ऑप्शन सी है पानी का इकट्ठा होना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यानी पानी का इकट्ठा होना। इससे मृदा के निर्माण में कोई सहयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि बीपीएससी द्वारा आयोजित जो टीचर का बहाली है इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हटा दिया गया है और नेगेटिव मार्किंग को हटा करके और इसमें 4 और 5 ऑप्शन देख रहे हो आप, इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक इसको शामिल कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा जटिल होता है आंसर को समझने के लिए, लेकिन नेगेटिव मार्क नहीं, इसलिए आप इसमें निश्चिंत होकर के आप आंसर को लगा सकते हैं। अब चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। मानव सर्वाधिक उपयोग करता है? तो पहला ऑप्शन है भौम जल, दूसरा है महासागरीय जल, तीसरा है पृष्ठीय जल, चौथा है वो एक से अधिक या फिर पांचवा में है एक से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पृष्ठीय जल का। किस जल का? पृष्ठीय जल का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए तीसरा में, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घाना पक्षी विहार कहाँ है? ये घाना पक्षी विहार जो है ये है राजस्थान में। कहाँ है ये? राजस्थान में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चौथा प्रश्न है, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दुर्लभ संसाधन। क्या कहेंगे उसको? दुर्लभ संसाधन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब पांचवा प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, कहां पाई जाती है? तो पाई जाती है राजस्थान में। कहां? राजस्थान में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, जल के प्रमुख स्रोत हैं। तो जल का प्रमुख कितना स्रोत है? तो जल का प्रमुख 4 स्रोत है। कितना स्रोत है? 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब 7वां प्रश्न है, वनों से प्रत्यक्ष लाभ है। तो वनों से प्रत्यक्ष लाभ क्या है? लकड़ी की प्राप्ति। यह क्या है? वनों से प्रत्यक्ष लाभ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो सबसे अच्छा सुचालक कौन है? समुद्र का पानी। कौन सा है? समुद्र का पानी। ऑप्शन के अनुसार क्या है? समुद्र का पानी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवणों को बहा कर ले जाती है और उन्हें समुद्र में ले आकर के मिला देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब 10वां प्रश्न में आइए, यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वह मुक्त हो जाता है। तो किससे वह मुक्त हो जाता है? तो यह जो पानी को उबालने के बाद क्या होगा, यह अस्थायी कठोरता और भंग गैसों से क्या होता है? मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 11वां प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है?
तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होगा सही इसका? पोटेशियम परमैंगनेट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। तो 12 का प्रश्न है, घर के विभिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती है तो किस क्रम में जोड़ी जाती है? घर की लाइनें जो है किस क्रम में जोड़ी जाती है? तो जोड़ी जाती है समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। अब 13 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पुनर्नवीकरण योग्य नहीं है? यानी किसका जो है पुनर्निर्माण निकट भविष्य में यानी निकट समय में नहीं किया जा सकता है? तो पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है महासागरीय ऊर्जा, तो ये सबका तो निर्माण हो सकता है, और तीसरा है कोयला ऊर्जा। तो आपको पता होगा कि कोयला का निर्माण जो है लाखों वर्षों के बाद होता है, इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? कोयला ऊर्जा, जिसका निर्माण जो है निकट भविष्य में नहीं किया जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वह व्यक्ति जो है निकट स्थित वस्तु का बिंब आंख लेंस से रेटिना के पीछे बनता है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही है कि निकट स्थित वस्तु का बिंब चक्षु लेंस से रेटिना के पीछे बनता है। तो ये ऑप्शन 2 इसका सही होगा। अब आइए 15वां प्रश्न में, मानव आंख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती है, तो इसका सही उत्तर है कि नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब आइए 16 में, उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो उसका उपकरण का नाम है गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब 17 में आइए, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडल के अपवर्तनांक में संतत परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडल के अपवर्तनांक में संतत परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है स्रोत उसका? नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 19वें प्रश्न में, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, यानी इनमें से कौन जो है लौह अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट एक लौह अयस्क नहीं है। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का एक अयस्क है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, हरित क्रांति संबंधित। तो हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो हरित क्रांति जुड़ा हुआ है किससे? कृषि क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुनहरी रेशा है, तो सुनहरी रेशा किसे कहा गया है? जूट को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 23 में, नगद फसल कौन सा है? तो नगद फसल का उदाहरण है इसमें गन्ना। कौन सा है? गन्ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन का इसमें अगर देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब आइए 25 में, बॉम्बे हाई क्या है? तो बॉम्बे हाई क्या है? तो बॉम्बे हाई एक खनिज तेल का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ राजधानी है? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? तो बताना है इसमें कि वायु प्रदूषक इसमें से कौन सा है? नाइट्रोजन तो नहीं है। आगे आइए ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी है, यानी उपर्युक्त में से अधिक होगा, एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आइए, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक कौन है? ओजोन। कौन सा है? ओजोन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब 29 में आइए, जब किसी पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब 30 में देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का उपयोग करता है? मतलब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित अगर व्यक्ति है तो वह किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा? तो दूर दृष्टि यानी उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। और निकट दृष्टि यानी अवतल लेंस। अब क्वेश्चन नंबर 31 में आइए,
हवा में ध्वनि की गति क्या होता है? तो हवा में ध्वनि का गति जो है तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। हवा में ध्वनि का गति क्या होता है? तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का गति भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए 32 में, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है? अर्घ प्रति एस, ये ऊर्जा की इकाई नहीं है, जबकि न्यूटन मीटर किलोवाट सब क्या है? ऊर्जा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सौर मंडल में अब ग्रहों की संख्या कितनी है? यानी वर्तमान समय में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। कितना है? 8। पहले 9 था, जिसमें एक ग्रह था प्लूटो, तो प्लूटो को क्या किया गया है? ग्रह की श्रेणी से इसको अलग कर दिया गया है। अब आइए 34 में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को और क्या कहा जाता है? तो इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है न्यूटन। क्या कहा जाता है इसको? न्यूटन। तो 34 के बाद 35 में आइए, तो 35 का प्रश्न है, जल चक्र खाली जगह के कारण होता है। तो जल चक्र किसके कारण होता है? तो जल चक्र का होने का कारण क्या है? बाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन, यही कारण है किसका? जल चक्र का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 36 में, निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किससे होता है? यानी सबसे अधिक वायु प्रदूषण करने वाला उद्योग कौन सा है? तो उद्योग कौन सा है? रासायनिक उद्योग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 37 में, कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के कचरे का? तो कचरा कौन सा है? जैव निम्नकरणीय पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, जैव निम्नकरणीय पदार्थ। अब 38 में आइए, 38 का प्रश्न है, पौधों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा वायु के एसओ प्रदूषण के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एपीफाइटिक लाइकेन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, एपीफाइटिक लाइकेन। अब 39 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सांस लेने पर रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से घुल जाता है? तो कौन घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब 40 है, धुआं है। तो धुआं क्या है? तो ऑप्शन में देखिए, तो धुआं क्या है? धुआं है धुएं और धुंध का मिश्रण है। धुएं और धुंध का मिश्रण, उसको क्या बोलते हैं? धुआं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, तो 41 का प्रश्न है, शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह, उसका नाम बताना है, कौन सा है? तो ये उपग्रह है एडुसैट। कौन सा उपग्रह है? एडुसैट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रिज्म द्वारा प्राप्त रंगों का क्रम क्या है? तो जो प्रिज्म द्वारा रंग निकलता है उसका क्रम क्या होता है? विबजियोर होता है। तो ऑप्शन अगर मिलाया जाए इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, विबजियोर। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए VIBGYOR, ये ध्यान रखिएगा। ये आगे पीछे दिया हुआ है, ये भी आगे पीछे दिया हुआ है, बाकी ये जो है क्रम से दिया हुआ है। आप इसको हिंदी में जानते होंगे, बैजानी हपीनाला। तो ये है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसकी प्रक्रिया क्या कहलाता है? आयनीकरण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, आयनीकरण। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीले रंग का कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। अब 45 में आइए, कठोर इस्पात का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है कठोर इस्पात का प्रयोग? तो कठोर इस्पात का प्रयोग जो है चाकू को बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब 46 में आइए, सोडियम कार्बोनेट बनाने की तकनीक कौन सी है? तो इसको बनाने की तकनीक है सॉल्वे विधि, ली ब्लॉक विधि, विद्युत अपघटन विधि, यानी इसमें एक से अधिक होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, एक से अधिक, यानी सॉल्वे विधि भी और विद्युत अपघटन विधि भी, तो दोनों इसका सही है। अब आइए 47 में, 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगावाट जो है 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब 48 है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो इसका पारंपरिक स्रोत है लकड़ी। क्या है इसका पारंपरिक स्रोत? लकड़ी। पारंपरिक यानी जो परंपरा से चलते आ रहा है, यानी पुरानी स्रोत जिसको कहिए, तो क्या बोलेंगे उसको? लकड़ी है ये।
तो ऑप्शन नंबर 48 के बाद 49 में आइए। 49 का प्रश्न है ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत, यानी नया वाला स्रोत इसको जिसको कहा जाए। तो नया वाला स्रोत कौन सा है? तो ये है कौन सा नया वाला स्रोत? तो इसका सही उत्तर है इसमें तापीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और लकड़ी, ये 3 चीज दिया हुआ है। कौन से स्रोत में? अपरंपरागत, यानी जो पहले से चलता नहीं आ रहा। तो इसमें कौन सा होगा? इसका तापीय ऊर्जा हो सकता है। कौन सा ऊर्जा? तापीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, जबकि लकड़ी और जीवाश्म ईंधन जो है ये सब परंपरागत स्रोत है। अब 50 में आइए। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर 3 उसका सही होगा। अब 51 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 52 में आइए। तो 52 का प्रश्न है किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय क्या है? तो किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय है दुग्ध उत्पादन। क्या उत्पादन? दूध का उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब आइए 53 में। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो कितने रेलवे जोन है? तो रेलवे जोनों की संख्या कितना है? 16 है। कितना? 16। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है बड़ी रेलवे लाइन में रेल की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी कितना होता है? तो रेल के दोनों पटरियों के मध्य की दूरी होता है 1676 मिलीमीटर, यानी 1676 mm। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब आइए 55 में। गैस पाइपलाइन है कहां से कहां तक है? अगर ऑप्शन देखा जाए तो यह है हजीरा से जगदीशपुर तक। हजीरा से जगदीशपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हवा से धूल हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण है? ऑप्शन में आइए। तो इसका सही उत्तर है उपकरण जो हवा से धूल हटाता है, ये कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक। क्वेश्चन नंबर 57 है भोपाल त्रासदी में जो गैस रिसा हुआ था वह कौन सा गैस था? तो वह गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। 58 है मोरपंखी नीला रंग का पूरक रंग है। तो मोरपंखी नीला रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो यह है लाल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब 58 के बाद 59 में आइए। क्षार हुए पदार्थ हैं जो, तो क्षार के बारे में बताना है कि क्षार हुए पदार्थ हैं जो अम्ल को प्रभावहीन करता है। क्या करता है? अम्ल को यह प्रभावहीन करता है, यानी क्षार है तो अम्ल में क्या करता है? ये कमी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होता है? तो अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब 61 में आइए। तो 61 का प्रश्न है किस ताप उपचार से इस्पात सख्त हो जाता है? तो किस ताप उपचार से? तो कठोरता से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 62 में आइए। विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहां किया जाता है? तो इसको किया जाता है पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। किसके लिए? पानी को शुद्ध करने में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब 62 के बाद 63 में आइए। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है, ऑप्शन अगर देखा जाए चूना पत्थर, बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, यानी इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन इसका 5 वाला सही होगा, इसमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसका मतलब देखा जाए इसका सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम क्या हो सकता है? इसका सामान्य हो सकता है कली चूना। कौन सा चूना? कली चूना। ऑप्शन तो इसमें कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन 5 सही होगा। अब आइए 64 में। तो 64 का प्रश्न है विद्युत धारा ले जाने वाले तार के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का? लाल रंग का। अब 64 के बाद 65 में आइए। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो यह होता है पत्तियों में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब 66 है कीट पतंगों को भोजन के रूप में खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो कीट पतंग को जो भोजन के रूप में प्रयोग करता है जंतु, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कीट भक्षी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा।
अब 67 है, सेप्टिक टैंक क्या है? सेप्टिक टैंक क्या है? तो यह टैंक जो है एक एरोबिक निलंबित विकास उपचार प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक एरोबिक निलंबित उपचार विकास उपचार प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अब आइए 65 में 68 में, पारा दूषित जल में रहने वाली मछली खाने से होने वाला रोग है। तो इसमें कौन सा रोग है? तो इसका सही उत्तर है मीना माता रोग। कौन सा रोग? मीना माता रोग। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब 68 के बाद 69 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा इसमें समुद्री प्रदूषक नहीं है? तो ये इसका सही उत्तर है बी घटित ऑक्सीजन। ये क्या है? समुद्री प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब 70 में आइए, शोर है। तो शोर क्या है? तो शोर एक अवांछित ध्वनि है। क्या है? एक अवांछित ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब आइए 72 में, तांबे के बर्तनों पर विद्युत लेपन के लिए किस विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का। किसका? कॉपर सल्फेट के विलयन का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब 73 में आइए, विद्युत शक्ति की एसआई अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है कि क्या है। तो इसका मात्रक क्या है? एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय इकाई मात्रक किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। अब 74 प्रश्न है, हमारे घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा है। तो कौन सा विद्युत धारा प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए 75 में, मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है? सोडियम को। किसको? सोडियम को। अब 75 के बाद 76 में आइए, 76 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? ऑप्शन में है पीतल, लोहा, कॉपर। तो इसमें कौन सा मिश्र धातु है? पीतल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आपको पता होगा कि पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिल करके बनता है, Cu और Zn। इससे क्या निर्माण होता है? पीतल का, Cu प्लस Zn। आप 77 में आइए, लाइकेन उदाहरण है। तो लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन उदाहरण है किसका? तो लाइकेन है सहजीवी का उदाहरण है। किसका? सहजीवी का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब आइए 77 के बाद 78 में, शाकाहारी जंतु इसमें से कौन सा है? बहुत इजी प्रश्न है। तो शाकाहारी जंतु इसमें से कौन सा है? तो बकरी क्या है? एक शाकाहारी जंतु है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब आइए 79 में, तो 79 में क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पौधों में कि पशु में कि दोनों में? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल किसमें होता है? तो ये होता है केवल पौधे में। किसमें? केवल पौधों में। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है सही है, केवल पौधों में। अब 80 में आइए, पीचर प्लांट एक प्रकार का क्या है? तो ये क्या है? तो ये उदाहरण है किसका? ये कीटभक्षी है। जो पीचर प्लांट है, पीचर प्लांट ये क्या है? एक कीटभक्षी है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब 81 में आइए, बहुरूपता खाली जगह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? बहुरूपता। तो बहुरूपता को प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? सल्फर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, सल्फर। अब 82 में आइए, तो 82 का प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो हाइड्रोकार्बन का उदाहरण इनमें में से कौन सा है? तो इसका उदाहरण है मीथेन, इथेन, एथिन, सब तो इसी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, यानी 1 से अधिक। अब 28 नंबर 83 में आइए, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का इकाई है ओम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ओम। अब आइए 84 में, तो 84 का प्रश्न है, डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषण बन जाती है। यानी कितना डेसिबल से ऊपर जो है ध्वनि एक खतरनाक प्रदूषण के रूप में आ जाता है। तो कितना डेसिबल के ऊपर? तो 80 से ऊपर। अगर 80 से ऊपर है तो क्या होगा? ये एक खतरनाक क्या होगा? प्रदूषण का रूप ले लेगा 80 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सा जल निकायों में थर्मल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? तो कौन सा जल निकायों में है? तो यह है थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब 86 में आइए, सर्वाधिक नमी की मात्रा होती है।
तो सर्वाधिक नमी की मात्रा कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर है कृषि अपशिष्ट में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब 87 में देखिए, तो 87 का प्रश्न है, निम्न में से कौन खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है? ऑप्शन 1 है ज्वलनशीलता, बी है संक्षारक, सी है प्रतिक्रियाशीलता। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब 88 में देखिए, श्वसन है, तो श्वसन क्या है? तो श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर है 89 में, क्रेब चक्र होता है, तो क्रेब चक्र कहाँ होता है? तो क्रेब चक्र जो है ये होता है स्वर यंत्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब आइए 90 में, एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 मोल ऊर्जा मुक्त करता है। तो कितना मुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर है, इसका ऊर्जा का 38 एटीपी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, 38 एटीपी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 90 के बाद 91 में, तो 91 का प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु किसमें टूटता है? पाइरुबिक अम्ल में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पाइरुबिक अम्ल। अब 92 है, रक्त कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? रक्त कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? मालपिघली के द्वारा। किसके द्वारा? मालपिघली, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 93 में आइए, मानव हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट कितना होता है? मानव हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर है 72 बार। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 94 में आइए, तो 94 का प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो हार्मोन के अध्ययन से संबंधित है। तो हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, एंडोक्रिनोलॉजी। अब 94 का 95 में देखिए, मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह का कारण क्या है? इंसुलिन। क्या कारण है इसका? इंसुलिन, यानी इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह हो जाता है। अब आइए 96 में, मादा के जनन शक्ति नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो मादा का जनन शक्ति नियंत्रित होता है, ऑप्शन ए में है प्रोजेस्टेरोन, फिर बी में है एस्ट्रोजन, सी में है एड्रोजन, यानी इसमें कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, वृक्क का आकार किसके समान होता है? यानी किडनी का जो आकार है ये किसके समान होता है? तो किसके समान होता है? सेम के समान। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, सेम के समान। अब 97 के बाद 98 देखिए, 98 का प्रश्न है, मानव वृक्क में यानी मानव किडनी में हेनले लूप का आकार किसके आकार का होता है? तो ये किसके आकार का होता है? ये होता है यू आकार का। किस आकार का? यू आकार का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, यू आकार का। अब 98 के बाद 99 में आइए, यह ध्वनि प्रदूषण खाली जगह का प्रभाव नहीं है। तो क्या ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो दौरा पड़ना क्या है? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। बाकी बहरापन और चिड़चिड़ापन जो है ध्वनि प्रदूषण का ही परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 100 है, ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो सड़क के किनारे पेड़ लगाने चाहिए। किया जाना चाहिए? सड़क के किनारे पेड़ लगाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, सड़क के किनारे पेड़ लगाना। अब 101 है, पारितंत्र के मुख्य घटक कौन है? तो पारितंत्र का मुख्य घटक है, ऑप्शन ए में है निर्माता, बी में है उपभोक्ता, सी में है अपघटक, यानी इसमें कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा कि उपयुक्त में से इसमें इसमें तो सही है ही। इसका देखिए मिस्टेक हो रहा है। पारितंत्र का मुख्य घटक कौन है? निर्माता भी है, उपभोक्ता भी, यानी 1 से अधिक सही है। कितना सही है? 1 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा। 1 से अधिक तो 4 में है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, 1 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसको सही रखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 102 में, यह एक चिकित्सा पद्धति है। चिकित्सा पद्धति का नाम बताना है कि निम्न में से कौन सा एक चिकित्सा पद्धति है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, ये सब चिकित्सा पद्धति है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा 1 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका
सही है। अब 103 में क्विनोन औषधि है, तो जो औषधि है क्विनोन, ये किसके लिए प्रयोग किया था? तो प्रयोग किया था किसके लिए? मलेरिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104। भारत में चिकित्सा विज्ञान के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो किसे पूजा जाता है? धन्वंतरी को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, धन्वंतरी। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 104 तक, ऐसे तो 100 तक ही हम बोले थे, लेकिन आज के क्लास में 1 से लेकर के 104 तक टोटल समान विज्ञान के प्रश्न को हम लोग कंप्लीट किए हैं। और यह प्रश्न जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी उसी से लिया गया प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को बिहार एसएससी के लिए, बीपीएससी के लिए जो स्पेशल टीचर की बहाली है, और इसको फिर रेलवे में भी, यानी कहीं भी इस प्रश्न को मतलब याद करके और उससे संबंधित प्रश्नों को सोल्व किया जा सकता है। तो यह जो समान विज्ञान का प्रश्न है वो इस सभी एग्जामों के लिए मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का प्रश्न यही समाप्त करते हैं। जब इसका अगला सेट आएगा तो उसमें 105 से लेकर के 200 तक रहेगा। 105 से लेकर के 200, यानी 100 प्रश्न का इसमें सेट रहेगा। तो आज के लिए 100 प्रश्न हुआ है। ऐसे तो 104 हो गया है, लेकिन 100 इसमें समझिए। और 100 के बाद अगला आएगा 200 का, और 200 के बाद अगला आएगा 300 का, है ना। तो इसमें कितना प्रश्नों की संख्या होगा? टोटल 300 होगा। और ये अगर 300 प्रश्नों का आप ध्यान रखते हैं तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपको कभी छूटने वाला नहीं है। और इसमें आप अगर एक चीज और ध्यान रखें तो आपका पूरा जो है समान विज्ञान का या तो फिर समान अध्ययन का सारा प्रश्न कंप्लीट हो सकता है। एक बुक का नाम है स्पीडी, का नाम जरूर सुने होंगे आप, स्पीडी। यह स्पीडी क्या है? मुख्य रूप से रेलवे के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह जो स्पीडी है इसका क्वेश्चन जो दिखता है ये सारे प्रश्नों में समान रूप से उपयोगी है, यानी सारे एग्जामों में देखा जाए तो समान रूप से उपयोगी होता है। आप बिहार एसएससी में आइए, या तो फिर रेलवे में आइए, या तो फिर बीपीएससी जो आइए, जो स्पेशल टीचर के लिए बहाली है, या फिर स्पेशल जो बीपीएससी एग्जाम लेता है उसके लिए भी। ऐसे तो बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन टीचर के लिए आ जाइए, और रेलवे के लिए आइए, या तो फिर बिहार एसएससी के लिए आइए, यानी सब के लिए जो है उतना ही समान रूप से उपयोगी है। तो आप उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। और आज जो हम बताएं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का प्रश्न, तो इसको भी आप जरूर एक नज़र देखते रहिएगा ताकि एग्जाम में आने पर सोल्व हो सके। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगला वीडियो आएगा फिर इसी का अगला सेट क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक। तब तक के लिए